हेलो दोस्तों, आज है 17 सितंबर 2025, दिन बुधवार का, हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, बर्थडे। और पीएम मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर बुधवार को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। और यह अवसर खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मोदी दूसरी बार मध्य प्रदेश की धरती पर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और इससे पहले आपको बताएं, साल 17 सितंबर 2022 को 72वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने कुनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़कर प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। और इस बार प्रधानमंत्री धार जिले में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और यहाँ पर कई सौगातें देंगे, जिनमें देश का पहला पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान। वहीं इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और पीएम मित्र पार्क का भी शुभारंभ करेंगे। दो बड़े अभियान यानी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वां राष्ट्रीय पोषण माह, इन दोनों कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। और ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। और हमारे देश भर के जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला अस्पताल और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। और एनीमिया, टीबी, सिकल सेल रोग की स्क्रीनिंग, शुरुआती जांच पहचान भी की जाएगी, इलाज को मजबूती दी जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण, पोषण, जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर दिया जाएगा। और भी कई तरह की बीमारियों की जानकारियां और इलाज की सुविधाएं दी जाएगी। साथ ही इस अभियान के तहत पूरे देश में रक्तदान शिविर भी आयोजित होंगे। सभी दानदाता ई रक्त कोष पोर्टल पर रजिस्टर होंगे और माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर शपथ अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आज पात्र महिलाओं के बैंक खातों में धनराशि भी आएगी। 10 लाख महिलाओं को तोहफा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी आज सुमन सखी चैटबॉट भी लॉन्च करेंगे, जो गर्भवती महिलाओं को समय पर और सटीक जानकारियां देगा। और सबसे जरूरी बात आपको बताएं, प्रधानमंत्री अपने 5F विजन, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन को आगे बढ़ाते हुए धार में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। 2150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला ये पार्क अत्याधुनिक सुविधाएं और सड़कों से सुसज्जित होगा। इस पार्क में वस्त्र उद्योग से जुड़ी कंपनियों ने 23,140 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव दिया है। और इससे लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये कई सारे बड़े कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, बड़ी सौगातें भी मिलेगी। वहीं आप देखिए, मोदी के 75वें जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बधाई दी है। फोन करके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप अद्भुत काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, थैंक यू मेरे दोस्त। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर को 75 साल के हो गए और उन्होंने मंगलवार रात को 10:53 के लगभग जानकारी दी और बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन किया। ट्रंप ने रात 11:30 बजे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पीएम मोदी से बातचीत की जानकारी भी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी लिखा कि अभी अभी मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वे अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बातें लिखी हैं। वैसे आपको बताएं, 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों के बीच ये पहली बातचीत हुई। टैरिफ लगाने के बाद से ही भारत और अमेरिका के बीच संबंध थोड़े खराब हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को रूस से तेल खरीद पर जुर्माने के तौर पर भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। वहीं व्यापार घाटे का हवाला देकर 7 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। और ऐसे में अमेरिका निर्यात होने वाले भारतीय सामानों पर कुल टैरिफ अब 50% हो गया है। और वैसे भी आपको बताएं, मोदी की ट्रंप के साथ आखिरी बार 17 जून को फोन पर करीब 35 मिनट बातचीत हुई थी। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं, पीएम मोदी को मिले 1300 से ज्यादा तोहफों की भी नीलामी होगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बोली लगेगी। अगर आप भी इन गिफ्ट के लिए बोली लगाना चाहते हैं तो सरकार ने इसके लिए वेबसाइट बनाई हुई है। pmmomentos.gov.in पर जाकर इन सांस्कृतिक धरोहरों पर आप बोली लगा सकते हैं। कई अनोखे उपहार आपको देखने को मिलेंगे। वेबसाइट पर तमाम जानकारियां और उनके रेट भी दिखाए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में 10 किलोमीटर लंबी पेंटिंग भी बनेगी। 2047 के विकसित भारत के विजन को दर्शाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर दिल्ली में भी कई कार्यक्रम होंगे। कर्तव्य पथ पर 12,500 कलाकार 10 किलोमीटर लंबी पेंटिंग बनाएंगे। साथ ही काशी भी आज मनाएगी अपने सांसद और पीएम का 75वां जन्मदिन। विधायक और मंत्री भी केक काटेंगे। वार्डों में स्वच्छता अभियान भी चलेगा। नमो घाट पर विशेष गंगा आरती भी होगी। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। 30 सितंबर को पीएम मोदी मुंबई जाएंगे और अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात देंगे। पीएम मुंबई के वर्ली से कफ परेड तक की अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन
उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। भारत और EU मुक्त व्यापार समझौते के लिए समर्थन दिया। क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। डेनमार्क ने भारत EU मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र निष्कर्ष के लिए समर्थन व्यक्त किया है। इसके अलावा जो आपको बताया था कल वाले वीडियो में भी आपको मालूम होगा, डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद पहली बार ट्रेड डील पर बातचीत के लिए 16 सितंबर यानी मंगलवार को अमेरिकी दल भारत पहुंचा था। उसको लेकर भी अपडेट आया है। भारत ने कहा कि अमेरिका से जल्द ही ट्रेड डील फाइनल करेंगे। दोनों देशों का मकसद है फायदेमंद समझौता करना। और वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर हुई सकारात्मक बातचीत, जल्दी नतीजे की अब उम्मीद है। दोनों देशों ने आपसी लाभकारी समझौते को जल्दी पूरा करने के लिए प्रयास तेज करने के फैसले लिए हैं। इधर आप देखिए अमित शाह ने लॉन्च किया ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान। ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देशव्यापी ऑनलाइन ड्रग नष्ट करने के अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित सेव इंटरनेशनल 2025 वैल्यू समिट में भारत को ऑटोमोबाइल विनिर्माण, हरित गतिशीलता और बुनियादी ढांचे नवाचार में दुनिया में अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षी भविष्य योजना व्यक्त की। और इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है और सरकार अगले 5 वर्षों में इसे पहले स्थान पर लाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। भारत ने पहले ही हाइड्रोजन ट्रक तक लॉन्च कर दिए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा खारिज कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में पहली बार माना कि भारत ने कभी भी दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। इधर जैश ने भी माना कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का परिवार मारा गया। हथियारबंद आतंकियों की रैली में कमांडर ने कहा शरीर का कीमा बन गया था। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पहली बार माना कि उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले में मारे गए। इधर आप देखिए देहरादून से बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के देहरादून में मंगलवार को बादल फटने से कुल 13 लोगों की जानें चली गई। 14 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। टोंस नदी में ट्रैक्टर बहने से 8 लोगों की जानें चली गई। देहरादून में बादल फट गया। साथ ही आप देखिए नितिन गडकरी ने कहा कि खुद को पिछड़ा बताना राजनीतिक स्वार्थ है। समाज को जाति भाषा पर बांटने की कोशिश जारी है। एकजुट रहेंगे तभी देश प्रगति करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में जाति भाषा और दूसरी बातों के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, जो चिंता की बात है। नितिन गडकरी मंगलवार को दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पिछड़ापन एक राजनीतिक स्वार्थ बनता जा रहा है। हर कोई कह रहा है कि मैं पिछड़ा हूँ। जाति और भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिशें की जा रही है। देश तभी प्रगति करेगा और मजबूत बनेगा जब लोग एकजुट रहेंगे। वहीं नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को कभी जातिवादी तो कभी सांप्रदायिक कहकर निशाना बनाया गया, लेकिन सच यह है कि संघ में किसी की जाति नहीं पूछी जाती और न ही वहाँ भेदभाव या छुआछूत की कोई जगह है। नितिन गडकरी ने अपील की है कि जाति और भाषा की राजनीति से दूर रहें। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर के फंड से मैरिज हॉल नहीं बना सकते। मंदिरों का पैसा शादियों के लिए नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ साफ कहा कि शादी धार्मिक कार्य नहीं है, इसलिए विवाह के लिए मंदिर में दान किए गए धन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मंदिरों के फंड से मैरिज हॉल नहीं बनाए जा सकते। ये कोई सरकारी फंड नहीं है। नेपाल से बड़ी खबर में देखिए, नेपाल में हुए JNG आंदोलन का असर सभी प्रमुख दलों पर पड़ा है और इनके भीतर नेतृत्व परिवर्तन और पार्टी के पुनर्गठन की आवाजें भी तेज हो गई हैं। जो नेता अब तक अपनी पार्टी में बदलाव की धीमी धीमी आवाजें उठा रहे थे, वे अब खुलकर कह रहे हैं कि मौजूदा नेतृत्व बदलना होगा। नेपाल में पिछले एक सप्ताह में सरकार ही नहीं गिरी, संसद भी भंग हो गई और देश में गैर दलीय अंतरिम सरकार तक बनानी पड़ी। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। गुरुग्राम बेस्ड मोबीक्विक वॉलेट में 40 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ है। मेवात से 6 आरोपी अरेस्ट किए गए। 2500 अकाउंट फ्रीज किए गए। कंपनी कर्मचारियों की मिलीभगत की जांच हो रही है। गुरुग्राम बेस्ड डिजिटल पेमेंट कंपनी मोबीक्विक वॉलेट में 40 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड में पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है और पुलिस ने सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन वाले 2500 अकाउंट भी फ्रीज करवाए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है कि उन्होंने इतने बड़े फ्रॉड को किस तरह अंजाम दिया। यूपीआई से कोई ट्रांजैक्शन फेल होता है तो पैसे दूसरे के खाते में नहीं जाते हैं। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से फेल हुई ट्रांजैक्शन का पैसा भी लोगों के खातों में जमा हो रहा था। इसके अलावा कई लोगों के अपने वॉलेट में मौजूद राशि से भी ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। इन धोखाधड़ी वाले लेन देन से कंपनी को कुल 40 करोड़ 22,32,210 रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत भी बताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। इधर देखिए आप, मदर डेयरी ने टेट्रा पैक मिल्क के दाम 2 रुपए घटाए हैं। 16 सितंबर को दामों में कटौती का ऐलान किया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र चुनाव आयोग को निकाय चुनाव में 3 साल की देरी होने पर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निर्देश दिया कि राज्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराएं। दरअसल महाराष्ट्र में 2022 से जिला परिषद, पंचायत समितियां और
नगर पालिकाओं के चुनाव ओबीसी आरक्षण विवाद की वजह से नहीं हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए गंभीर मसला है और अब किसी भी हालात से चुनाव टाले नहीं जा सकते और ये छूट भी सिर्फ इस बार दी गई है, आगे से कोई बहाना नहीं चलेगा। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए समय पर चुनाव बेहद जरूरी है। बेंच ने कहा कि वार्डों का परिसीमन 31 अक्टूबर तक पूरा होना चाहिए। चुनाव कराने के लिए जितनी मशीनें और स्टाफ चाहिए उसकी जानकारी तुरंत राज्य के मुख्य सचिव को दी जाए। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, तत्काल के बाद जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। पहले 15 मिनट सिर्फ आधार ओटीपी से ही टिकट बुक कर पाएंगे। भारतीय रेलवे 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव कर रहा है। रेल मंत्रालय ने ऐलान किया कि अब तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन यानी सामान्य आरक्षण टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा, ताकि फर्जी आईडी एजेंट जो टिकट की कालाबाजारी करते हैं और बोट्स वगैरह जो टिकट बुकिंग कर लेते हैं इन पर रोक लगेगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अनूठी पहल की गई है। औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। वहीं कोलकाता में हुई कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को संदेश दिया कि वो सिर्फ पारंपरिक युद्ध की सोच तक सीमित न रहें, बल्कि नई तरह के खतरों से भी निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते हैं, बल्कि सूचना, विचारधारा, पर्यावरण और जैविक युद्ध जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। और रक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा कि आज के युद्ध अचानक शुरू हो जाते हैं और कितने लंबे चलेंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल भी जरूरी है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, बंगाल की खाड़ी में भारत 24 से 25 सितंबर को मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। मंगलवार को डॉलर 7 जुलाई के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया और उसका कारण बताया जा रहा है फेड की ओर से ब्याज दरों में संभावित कटौती। दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी पर जबरदस्त प्रहार देखने को मिल रहा है। जहां डॉलर फेड के प्रस्तावित रेट कट के अनुमान से घबरा रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड टॉक शुरू होने से भी कमजोर हुआ है। इसके अलावा जापान और यूरोपीय करेंसी की मजबूती के कारण भी अमेरिकी करेंसी सहमी हुई दिखाई दे रही है और इसलिए मंगलवार को दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी डॉलर 72 दिन यानी 10 हफ्तों के लोअर लेवल पर आ गई। जानकार ये कह रहे हैं कि डॉलर में आगे भी और गिरावट देखने को मिल सकती है। आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए गाइडलाइन जारी की है, मनमानी नहीं चलेगी। साथ ही देखिए आप, भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदला है, अब अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। इधर आप देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अपडेट है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का मौका दे रही है। सरकार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक जिन केंद्रीय कर्मचारियों ने 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच ये सेवा ज्वाइन की है, वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को छोड़कर एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में स्थानांतरित हो सकते हैं। साथ ही टिकटॉक को लेकर खबर आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को बंद करने की समय सीमा और आगे बढ़ा दी है और ये चौथी बार आगे बढ़ाई गई है। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया प्रायोजक होगा अपोलो टायर्स। बीसीसीआई के साथ मार्च 2028 तक का करार हुआ है। ड्रीम 11 के बाहर होने के बाद अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक बना है। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन से घबराए नक्सली कह रहे हैं कि हथियार छोड़कर बातचीत को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाए जाने से नक्सली अब डरे हुए हैं, भयभीत हैं। माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं के नक्सल मुठभेड़ में मारे जाने और सरेंडर करने से अब उनका संगठन लगातार कमजोर हो रहा है और ऐसे में नक्सलियों ने मंगलवार को एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि वो हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी रूप से छोड़कर शांति वार्ता को तैयार हैं। माओवादियों ने सरकार से सीज फायर करने की अपील की है। सीपीआई माओवादी ने कहा कि देश के कई राज्यों में जेल में बंद साथियों से चर्चा करने के लिए सरकार अनुमति दें, वहीं पुलिस भी 1 महीने के लिए ऑपरेशन रोके। दूसरी ओर इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पत्र की सत्यता की जांच करानी होगी। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और यदि नक्सली बंदूक त्याग कर मुख्य धारा में वास्तव में लौटना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इधर आप देखिए एआई को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एआई चाहे दुनिया ही क्यों ना पलट दे, लेकिन कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिनका एआई से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वैसे तो आपको पता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई दुनिया भर में नौकरियों को प्रभावित कर रहा है और एआई के आ जाने से काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं और ऐसे में इसके आने से समय समय के साथ कई तरह की नौकरियां भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। लेकिन एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि हर काम मशीनों के कब्जे में नहीं जाएगा। कुछ ऐसे पेशेवर काम होंगे जो एआई की पहुंच से कोसों दूर रहेंगे। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी हाल ही में इस इंटरव्यू में एक बात कही। ऑल्टमैन ने कहा था कि आने वाले वर्षों में कस्टमर सपोर्ट जैसे काम तेजी से एआई में रिप्लेस हो जाएंगे। फोन या कंप्यूटर पर होने वाले ज्यादातर कस्टमर सपोर्ट जॉब भी खत्म हो जाएंगे। ये सारे काम एआई बेहतर तरीके से करेगा। एआई इंसानों की तुलना में तेज, लगातार और सटीक जवाब दे सकता है। पहले से ही लाखों सवालों के जवाब एआई चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट दे रहे हैं और ऐसे में कस्टमर सपोर्ट से जुड़ी नौकरियां आगे आने वाले समय में न के बराबर हो जाएगी। और 2025 के एक सर्वे के अनुसार भी अभी भी 81% ग्राहक इंसान से बात करना पसंद करते हैं। लेकिन ऑल्टमैन ने चेतावनी दी है कि जैसे जैसे एआई और बेहतर होगा, ये संख्या का आंकड़ा जो है वो परसेंटेज घट सकता है। कुल मिलाकर इस तरह की नौकरियां फिर आने वाले समय में गायब
गायब हो सकती हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़ा अपडेट भी देखने को मिलेगा। एआई इतना एडवांस हो गया कि अब कोई भी नॉन एक्सपर्ट साधारण प्रॉम्प्ट से वेबसाइट या ऐप बना सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि कभी-कभी एआई की मौजूदगी अनुभवी डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी को धीमा भी कर सकती है। अभी सॉफ्टवेयर की मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन अगले 5 से 10 वर्षों में ये कैसा दिखेगा, ऑल्टमैन ने यह भी डाउट जताया है। हालांकि कुछ नौकरियां हैं जिन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, जैसे साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग के एरिया क्षेत्र हो गए। और होता ना कि दोस्तों बदलाव से भागना नहीं, बदलाव को तो अपनाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा ओपन एआई ने एक और खुलासा भी किया। चैट जीपीटी से 70% लोग पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं और कोडिंग के लिए तो केवल 5% से भी कम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब एआई करेगा छात्रों का करियर मार्गदर्शन। शिक्षा मंत्रालय का माई करियर एडवाइजर ऐप लॉन्च हुआ है। करंट अफेयर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे जुड़ा सवाल बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई। पूर्व आईएएस राजेश्वर सिंह राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त होंगे। मधुकर गुप्ता का राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यकाल पूरा हो गया है। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान में शहरी सेवा शिविर अभियान के तहत आज से ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अलग अलग सर्किल ऑफिसों में भी शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में मकानों की बकाया लीज राशि जमा की जाएगी, नाम ट्रांसफर किए जाएंगे, पट्टा देने, बकाया किस्तें जमा करने, एनओसी जारी करने समेत कई तरह के आवेदन और उनका निस्तारण होगा। ये शिविर प्रदेश के 13 जिलों में बने 16 सर्किल और डिवीजन ऑफिसों में 1 महीने तक लगातार चलेंगे। साथ ही आप देखिए, राजस्थान की नदी का जहरीला पानी, पशु पक्षी मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। फैक्ट्रियों का कचरा और केमिकल इसमें बहाया जा रहा है। 20 लाख की आबादी प्रभावित है। सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर की जोजरी नदी में फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त जहरीले पानी से पनपे भयावह हालात पर स्वतः ही संज्ञान लिया है। इसके अलावा देखिए आप, राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। एनसीडीसी से 3000 करोड़ की ऋण सुविधा, 1.5% वार्षिक दर पर लोन मिलेगा। राजस्थान सरकार की महिला निधि योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण मिलेगा। राजस्थान के 14 जिलों से मानसून की विदाई हो गई है और अब तक 68% ज्यादा बरसात हुई है और विदाई का समय आ गया है। मंगलवार को 10 जिलों से मानसून की विदाई हो गई। हनुमानगढ़ में नई सहकारी समितियों का गठन होगा। 21 ग्राम पंचायतों में समितियां बनेंगी। भूमिहीन समितियों को जमीन भी दी जाएगी। इसके अलावा आप देखिए, राजस्थान के उदयपुर में एक मिड डे मील खाने के बाद 40 बच्चे बीमार हो गए। सलूम्बर में एक सरकारी स्कूल में मंगलवार को मिड डे मील खाने के बाद 40 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को उल्टी, दस्त और चक्कर आने लगे। बताया जा रहा है कि बच्चों को परोसे गए खाने में चिपकली गिर गई थी। चलिए बिहार से बड़ी खबर देखिए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर नहीं लगेगा ब्याज। कर्ज लौटाने का पीरियड 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। 4 लाख छात्रों को फायदा मिलेगा। चुनावी साल में सीएम नीतीश सरकार ने छात्रों के लिए भी यह बड़ा ऐलान किया है। अब बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले लोन पर अब ब्याज नहीं लेगी। 2 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किस्तों में यानी 5 साल में वापस करने का नियम था, जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम 84 मासिक किस्तों में यानी 7 साल में, और 2 लाख से ऊपर ऋण राशि को 84 मासिक यानी 7 साल किस्तों में बढ़ाकर और अधिकतम 120 मासिक यानी 10 साल किस्तों में वापस करने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी। आप देखिए, साथ ही आप देख सकते हैं, बिहार में मुफ्त में सीखें स्मार्टफोन रिपेयरिंग और सोलर एलईडी असेंबली, रहना खाना भी फ्री। बिहार सरकार की ये पहल है। बिहार सरकार युवाओं के लिए निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण चला रही है। इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप से जुड़ा अपडेट आ रहा है। भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने स्केटिंग में नया इतिहास रच दिया है। 22 साल के आनंद कुमार ने चीन में हुए स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और वे स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। अच्छा, इसके अलावा एशिया कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया है। चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 5 साल के 30 लाख ई चालान को माफ कर दिया जाएगा। यूपी परिवहन विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में साल 2017 से 2021 तक बने 30 लाख से ज्यादा ई चालान अब कानून के तहत खुद से समाप्त माने जाएंगे। यानी कि जिन चालानों पर कोर्ट में कार्रवाई लंबित थी या जो समय सीमा से बाहर हो चुके हैं, वे अब मान्य नहीं रहेंगे और सरकार के इस कदम से वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा देखिए, युवाओं के लिए योगी सरकार टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, रिवीजन याचिका दाखिल करेगी। सीएम ने कहा कि हमारे टीचर्स योग्य हैं। दरअसल आपको बताएं, 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में पूरे देश भर के लिए टीचर के लिए टीईटी अनिवार्यता का फैसला सुनाया था और कोर्ट ने कहा था कि जो टीचर टीईटी परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उन्हें नौकरी छोड़नी होगी। और कोर्ट के इस फैसले ने लाखों टीचर्स की चिंताएं बढ़ा दी हैं, वो परेशान हैं। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल कर रहा है। और एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में भी करीब 2 लाख ऐसे टीचर्स हैं जो कि टीईटी पास नहीं है। इधर आप देखिए, यूपी सरकार का नया मास्टर प्लान, युवाओं को अक्टूबर से ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर तुरंत नौकरी मिलेगी। यूपी में भी युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास मिशन ने ये नई पहल की है। हर जिले के 5 औद्योगिक क्षेत्रों में युवाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई और एएसआई भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 25,000 अनुदेशकों के मामले में 3 घंटे सुनवाई हुई।
हुई। उत्तर प्रदेश के 25,000 अनुदेशकों के 17,000 रुपए मानदेय के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग जाने से पति पत्नी की जिंदा जलकर जान चली गई। आगरा में चार्जिंग के दौरान आग लग गई। उत्तर प्रदेश में 16 IAS अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं और इनमें 11 महिला IAS अधिकारी भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में फर्जी बाबाओं का भंडाफोड़ भी हो रहा है। कोई पर्चा बना रहा है तो कोई सिक्का नचा रहा है, कोई पानी में लौंग डालने का ढोंग कर रहा है। दरअसल आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 28 अगस्त को एक प्रॉपर्टी डीलर ने तांत्रिक के कहने मात्र से ही गृह दोष खत्म करने के लिए अपने 17 साल के पोते की बलि दे दी। इसके अलावा देवरिया में 9 साल के मासूम को उसके सगे फूफा ने जमीन में गड़े धन के लिए मौत के घाट उतार दिया। फूफा ने पहले तंत्र मंत्र किया और फिर बच्चे की जान ले ली। यानी कुल मिलाकर दोस्तों ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब भोले भाले लोग इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई पर्चा बना रहा है तो कोई सिक्का नचा रहा है, तो कोई पानी में लौंग डालकर इलाज का ढोंग कर रहा है, जबकि पर्चा लिखने के पीछे न तो कोई धर्म है और न ही कोई विज्ञान। इसलिए इन बाबाओं की ज्यादातर बातें गलत साबित हो रही हैं और ये बाबा पुलिस से बचकर दरबार चला रहे हैं। हाथों में सिक्के चिपका कर या और भी कई अलग अलग तरह के ढोंग दिखाकर लोगों को ये बहकाते हैं। कुल मिलाकर अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और इस तरह के फर्जी बाबाओं के झांसे में भी नहीं आना चाहिए। तर्क और विज्ञान की परख के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वहीं आप देखिए, हरियाणा में सीएम सैनी ने लॉन्च किया हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट प्लान। प्रदेश में चलेगी 105 नई इलेक्ट्रिक बसें। हरियाणा में 10 नए IMT स्थापित होंगे। IMT का मतलब इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। जी हाँ, 10 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप TMT स्थापित की जाएगी, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। प्रदेश का औद्योगिक विकास भी होगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है, हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ FIR से नहीं रुकेगा प्रमोशन, चार्जशीट और कोर्ट संज्ञान जरूरी है। चंडीगढ़ में सेना को JCO प्रमोशन देने का आदेश दिया गया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि केवल FIR दर्ज होना किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति रोकने का आधार नहीं हो सकता है। हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट में नवंबर से 2100 रुपए महीने आने लगेंगे। मंत्री जी ने कहा कि 25 सितंबर को ऐप की लॉन्चिंग हो जाएगी। एक मोबाइल से 25 रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। वहीं ज्योति मल्होत्रा के वकील को चार्जशीट की कॉपी मिल गई है। वकील ने कहा कि रिवीजन करेंगे। कोर्ट में आधे घंटे तक ज्योति रुकी। 1 अक्टूबर को अगली पेशी होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए इंदौर से। इंदौर में सोमवार शाम को बेकाबू ट्रक करीब 1 किलोमीटर तक मौत बनकर दौड़ा। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों और वाहनों को कुचल दिया, टक्कर मारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को इंदौर पहुंचे, घायलों से मुलाकात की और इसके बाद कलेक्ट्रेट में अफसरों की बैठक भी ली। इस मामले में ACP समेत 8 को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जबलपुर हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को भी तलब किया है। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब पुरानी पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर नई पॉलिसी क्यों लागू की जा रही है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बड़े ही व्यावहारिक तरीके से सवाल पूछे कि पहले रद्द किए गए प्रमोशन पर नई पॉलिसी कैसे काम करेगी। हाईकोर्ट ने सरकार का स्पष्टीकरण आने तक फिलहाल सुनवाई टाल दी है। मारुति की नई कॉम्पैक्ट SUV विक्टोरिस भारत में लॉन्च हो गई है। हाइब्रिड और CNG ऑप्शन के साथ लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर, 10.5 लाख की शुरुआती कीमत। झारखंड में होमगार्ड के 463 पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 595 अंक चढ़कर 82,381 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 170 अंकों की तेजी रही और 25,239 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव, सोने और चांदी के दाम एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1358 रुपए बढ़कर 1,10,869 रुपए पर पहुंच गया। चांदी 1,509 रुपए बढ़कर 1,29,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 17 सितंबर बुधवार के ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से वृष राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति मिलने की संभावना बनेगी। वृश्चिक राशि वालों का ट्रांसफर हो सकता है, जो फायदेमंद रहेगा। तुला राशि के लोगों को अपनी अच्छी इमेज का फायदा मिलेगा। मीन राशि वालों के रुके हुए प्रॉपर्टी के कामों में भी तेजी देखने को मिल सकती है और जो बाकी राशियां उनके लिए सितारों का मिला जुला सामान्य दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते हैं, तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी आप जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।